नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कपास, मक्का, उड़द, धनिया और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। जंबूसर मंडी में 100 रुपए गिरा मक्का का भाव। खातेगांव मंडी में आई 106 रुपए की तेजी। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 6 जून को खातेगांव और अलीगंज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जंबूसर मंडी में और लखीमपुर मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में नरमी देखने को मिली। बता दें कि घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर मक्का के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 6 जून को खातेगांव और अलीगंज मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि जंबूसर और लखीमपुर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी देखने को मिली। एग्वाक नेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 5 जून को मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 100 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 1900 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 5 जून को पीली मक्का का भाव था 1600 रुपए। 6 जून को इसके सौदे 106 रुपए मजबूत होकर 1706 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में 5 जून को पीली मक्का का भाव रहा 2150 रुपए। 6 जून को इसके भाव 15 रुपए लुढ़क कर 2135 रुपए पर हुए, जबकि राज्य की ही अलीगंज मंडी में हाइब्रिड मक्का के भाव में तेजी देखने को मिली। यहाँ 5 जून को मक्का का भाव रहा 1680 रुपए। 6 जून को इसके सौदों में 30 रुपए का उठाव आया और भाव हो गया 1710 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो मंगलवार को शिकोहाबाद मंडी में मक्का का भाव रहा 1650 रुपए। वहीं सहारनपुर मंडी में मक्का 2360 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही टुंडला मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 1820 रुपए पर हुए। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359,13,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337,30,000 टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ये थी मक्का पर हमारी रिपोर्ट। बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। आइए उनसे बात करते हैं, बाजार का रुख क्या हो सकता है, किसानों के लिए क्या सलाह है। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि मक्का की बाजार में स्थिति क्या हो सकती है, बाजार भाव किस दिशा में जा सकते हैं। मक्के के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है और हाल फिलहाल में अगर देखें तो मक्के के दामों में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी का ट्रेंड देखने को नहीं मिला है, लेकिन अभी आने वाले समय में मक्के के दामों में एक तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और बात की जाए आज से 3 महीने बाद तो कम से कम 8 से 10% तक की तेजी का ट्रेंड यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, कितना उन्हें इंतजार करना चाहिए, किस योजना के तहत अपने स्टॉक को बाजार में उतारें। जिन किसान भाई बहनों के पास मक्के का है उनको यहाँ पर अपना स्टॉक निकालना चाहिए और आने वाले 2 से 3 महीने में मंडी का रुख करना चाहिए, क्योंकि अगर आने वाले समय में यहाँ पर जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो 2 से 3 महीने में जो तेजी है उसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। डॉक्टर रवि हमारे साथ बने रहे। फिलहाल रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। राजकोट मंडी में 250 रुपए गिरकर 7,500 रुपए हुए उड़द के सौदे। कानपुर मंडी में 20 रुपए लुढ़की उड़द और 343 लाख टन के पार पहुंची कपास की पैदावार। चोटिला मंडी में 7,500 रुपए पर बिकी कपास।
और अब बात करते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को कानपुर मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट और जसदण मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर दलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को कानपुर मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, वहीं राजकोट और जसदण मंडी में भाव नरम रहे, जबकि लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग्बाक नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 5 जून को उड़द का भाव रहा 7,750 रुपए। 6 जून को इसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव हो गया 7,500 रुपए। राज्य की ही जसदण मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 5 जून को उड़द का भाव था 7,000 रुपए। 6 जून को इसके सौदे 2,750 रुपए लुढ़क कर 4,250 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में 5 जून को उड़द का भाव रहा 7,030 रुपए। 6 जून को इसके सौदों में 20 रुपए का उठाव आया और भाव जा पहुंचा 7,050 रुपए पर। हालांकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 5 और 6 जून को उड़द 7,740 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो मंगलवार को ललितपुर मंडी में उड़द का भाव रहा 6,670 रुपए। शामली मंडी में भाव रहा 8,500 रुपए। हरदोई मंडी में उड़द 7,740 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही बहराइच मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,500 रुपए पर हुए। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में उड़द के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। एबिडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 3,42,550 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और डॉक्टर रवि सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे। डॉक्टर रवि, उड़द के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थिति रह सकती है बाजार की? उड़द के कारोबार में अगर देखते हैं तो यहाँ पर एक सीमित दायरा बना हुआ है। मंडी में काफी अच्छी सप्लाई देखने को मिल रही है। आगे आने वाले त्योहारों में यहाँ पर उड़द की डिमांड बढ़ के निकल कर देखने को मिल सकती है और उसके बाद जो है वो एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल अभी दाम एक सीमित दायरे में यहाँ पर बने रहेंगे। किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी? जैसे आप बता रहे हैं कि सीमित दायरे में फिलहाल भाव दिखाई दे रहे हैं, आने वाले समय में हालांकि स्थिति बदल सकती है, क्या किसानों के लिए सलाह है आपकी? जिन किसान भाई बहनों के पास यहाँ पर उड़द है उन्हें अभी स्टॉक को रोक कर रखना चाहिए और मंडी का रुख धीरे धीरे करके करना चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पर इस समय बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव का माहौल नहीं देखने को मिल रहा। तो इस वजह से आप जो स्टॉक सोच कर जाते हैं उस भाव पर आपको स्टॉक मिल सकता है, तो आप मंडी का रुख धीरे धीरे कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यानी धीरे धीरे अपना स्टॉक आप निकाल सकते हैं और जो स्थिति है बाजार की उसको समझते हुए अपना फैसला लें। डॉक्टर रवि, आगे भी आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अब बात कर लेते हैं नींबू की। देखते हैं उसके भाव देश की विभिन्न मंडियों में क्या रहे। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में नींबू का भाव रहा 2,700 रुपये, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपये और उत्तर प्रदेश की बरेली मंडी में भाव रहा 5,460 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ यहाँ वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में। तो पहले हम बाजरे पर ही नज़र डालेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र ज्वार की कर लेते हैं। मंगलवार को ज्वार की आवक ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य रही। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार 6 जून को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,500 रुपये, कालोल मंडी में भाव रहा 4,350 रुपये, जबकि राजस्थान की नंदबाई मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 3,800 रुपये पर। इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 39,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन की कमी इसमें हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बाजार के जानकार डॉक्टर रवि सिंह से हम ज्वार पर बात करते हैं। डॉक्टर रवि, जैसा कि हमने बताया कि इस बार इस बाजार भाव पर प्रभाव पड़ सकता है, आपूर्ति में फर्क हम देख सकते हैं। क्या लगता है, स्थिति क्या रह सकती है आने वाले समय में? ज्वार की डिमांड हाल फिलहाल में काफी अच्छी देखने को मिल रही है और इस समय अगर देखें तो ज्वार के दामों में काफी दिनों से एक सीमित दायरा बना हुआ था, लेकिन अब एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ रहा है। दिसंबर तक इसके दामों में 8 से 10% की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। जी, किसानों के लिए क्या सलाह, जैसे कि आप बता रहे हैं दिसंबर तक तेजी आ सकती है, अभी काफी समय है, इसको देखते हुए किसानों को क्या करना चाहिए? जिन किसान भाई बहनों के पास ज्वार का स्टॉक है उन्हें मंडी का रुख करना चाहिए और आने वाले समय में धीरे धीरे अपना स्टॉक निकालना चाहिए। जी बिल्कुल, तो बने रहे डॉक्टर रवि। अब हम रागी की बात कर लेते हैं, देखते हैं रागी के भाव देश के विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत केरल की कुस्तगी मंडी से, जहां पर रागी का भाव रहा 3,750 रुपये। तमिलनाडु के कल्लाकुरिची मंडी में रागी का भाव रहा 2,319 रुपये, जबकि राज्य की ही मनालुरपेट मंडी में भाव रहा 2,559 रुपये। आइए बाजरा की बात कर लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,300 रुपये, महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में भाव रहा 2,275 रुपये, राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरा 2,040 रुपये पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,910 रुपये पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की पैदावार साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान बताया गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी इस साल बाजरे की पैदावार 13 लाख टन से ज्यादा हो सकती है। वही बात मोटे अनाज की करें तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज की उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। आइए डॉक्टर रवि से एक बार फिर से बात करते हैं। डॉक्टर रवि, बाजरे की स्थिति क्या नजर आ रही है बाजार में? बाजरे के दाम भी यहाँ पर एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। मंडियों में स्टॉक अच्छा देखने को मिल रहा है, इस वजह से काफी एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। पीछे हाल फिलहाल के दौर पे कुछ तेजी का ट्रेंड बना था, लेकिन अभी वापस से यहाँ पर डिमांड निकल कर देखने को मिल रही है, इसलिए दामों में 5% की तेजी आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। किसानों के लिए क्या सलाह है, इसमें क्या करना चाहिए उन्हें? जिन किसान भाई बहनों के पास बाजरे का स्टॉक है, उनको जो ये तेजी का माहौल चल रहा है इसमें अब मंडी का रुख करके अपना स्टॉक निकालना चाहिए और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉक आने वाले हफ्तों में निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर दाम आगे आने वाले महीनों में थोड़ी गिरावट के ट्रेंड ले सकते हैं। तब तक
आपको अभी यहाँ पर एक जो तेजी है उसका फायदा यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, तो जो तेजी है उसका लाभ अभी किसान उठा सकते हैं। फिलहाल अब जौ की बात कर लेते हैं। राजस्थान की लालसूट मंडी में जौ का भाव रहा 1715 रुपए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी में भाव रहा 2050 रुपए, जबकि राज्य की शामली मंडी में भाव रहा 2140 रुपए। वो बता दें कि सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और फिलहाल इसी के साथ ही वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। आगे जानेंगे धनिया और कपास का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। हर दिन एक नया गांव। आज कोलपुर गांव से बात कर रहे हैं। तो मौजूद है जिला टिहरी गढ़वाल में। पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर से आज की चर्चा दिखा रहे हैं। एक नई चौपाल पर लेकर चलेंगे। हम चौपाल चर्चा में पहुंच गए हैं। और एक नई चर्चा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में। मत्स्य पालन पर बात करने वाले हैं। किसान खुद गिनाएंगे योजनाओं के फायदे। पहले के मुकाबले खेती में आमदनी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? पहले के मुकाबले आमदनी दुगुनी तिगुनी हो गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभ मिल रहा है। इससे बहुत लाभ हो रहा है। कि प्रधानमंत्री जी की ये जो बनाई हुई योजना है ये कैसी है? किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है। मैं भी खुश हूँ। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं कपास की। कपास की आवक इन दिनों ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में बनी हुई है। मंगलवार को गुजरात की मंडी में कपास की आवक अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की जम्बूसर मंडी में कपास का भाव रहा 5800 रुपये, जसदण मंडी में भाव रहा 7500 रुपये, जबकि राज्य की इसी दौरान कपास के सौदे चोटिला मंडी में 7500 रुपये पर हुए। बात कपास के पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार 31 लाख गांठ की बढ़ोतरी के साथ दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। डॉक्टर रवि, कपास के बारे में क्या बताना चाहेंगे? किस तरह के संकेत बाजार से मिल रहे हैं? कपास की इस समय देखी जाए तो प्राइसेस में काफी हद तक एक तेजी का रुझान बना हुआ है और फिलहाल अभी यहाँ पर कपास के दामों में एक तेजी का ट्रेंड आने वाले हफ्तों में बना रह सकता है। मंडियों में भी यहाँ पर कपास की डिमांड थोड़ी देखने को मिल रही है। दाम में 5 से 8% तक की तेजी आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकती है। किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? जैसा कि आप बता रहे हैं कि कुछ तेजी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में, तो किस तरह से किसान बाजार का रुख करें? जिन किसान भाई बहनों के पास कपास की स्टॉक है उनको मंडी का रुख करके अब धीरे धीरे करके अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए। जी, धीरे धीरे अपना स्टॉक किसान कपास का निकाल सकते हैं। फिलहाल बढ़ते आगे, अब बात करते हैं खीरा की। गुजरात की सूरत मंडी में खीरे का भाव रहा 1625 रुपये। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में भाव रहा 1900 रुपये। ये भाव हुए खीरे के। अब बात करते हैं हरी मिर्च की। हरियाणा की गोहाना मंडी में हरी मिर्च का भाव रहा 2000 रुपये। वहीं आगे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, तो यहाँ भाव दर्ज किया गया 2100 रुपये। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 4000 रुपये। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। आखिर में अब बात करते हैं धनिया की। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 5% से ज़्यादा की कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर धनिया की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। वहीं इस साल देश से होने वाले धनिया की निर्यात में कमी भी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 48,000
658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। डॉक्टर रवि, धनिया के बाजार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निर्यात में भी हम कमी देख रहे हैं और किस तरह की स्थिति है वो भी हमने जाना, बाजार पर किस तरह का प्रभाव रहेगा इससे? धनिया के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। हाल फिलहाल में एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिली है, जिसकी वजह से एक तेजी का ट्रेंड बन सकता है। अब लंबे समय में धनिया के दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनेगा, तो फिलहाल अगर यहाँ पर देखते हैं तो दामों में एक तेजी का रुझान आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। किसानों को ऐसे में क्या करना चाहिए? तेजी का रुझान आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है, किसान किस तरीके से इसको समझे? जिन किसान भाई बहनों के पास धनिया का स्टॉक है, उन्हें आने वाले हफ्तों में मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक निकालना चाहिए। बिल्कुल, तो आने वाले सप्ताह में बिल्कुल आप स्टॉक मंडियों में बेच सकते हैं, बाजार पर जरूर नजर रखें, ऐसा कहना है डॉक्टर रवि का। डॉक्टर रवि, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जो सलाह दी है उससे हमारे किसानों को अपने फैसले लेने में काफ़ी सुविधा होगी और अपनी उपज का अधिक भाव भी प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप हमारा कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए इस QR कोड को स्कैन करें और DD किसान के YouTube चैनल पर भी देखें मंडी खबर। फिलहाल लेते हैं विदा, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।